धर्मो रक्षति रक्षता, यानी अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धरने पे बैठे हुए हैं और उनके कैंप के बाहर कुछ लोगों ने कल प्रदर्शन किया। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने इस बात का आह्वान किया है कि उनकी रक्षा होनी चाहिए और उसके लिए वो वहाँ पर खुद पहुँचेंगे। एक चिट्ठी भी उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लिखी है। सर, ये चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? और शंकराचार्य की सुरक्षा में आप खुद लगने जा रहे हैं, चिट्ठी में आपने लिखा है। ये क्या है माजरा? पुलिस नहीं है क्या यहाँ पर जो आपको जाना पड़ रहा है संगठन बना के? आप आरएसएस बना रहे हैं, एक नई वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। देखिए, हम राजनीतिक प्राणी हैं, चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच में जाकर उनकी रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन जब बात धर्म पे आ जाए, उस सत्ता पे आ जाए जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, तो सनातन के वो प्रधानमंत्री हैं, धर्म रक्षा उनका संकल्प है। और जिस दिन, पहले दिन से हम लोग ऐसा नहीं कि गुरुदेव के साथ जो अत्याचार हुआ पहली बार जुड़ने जा रहे हैं। जिस दिन शंकराचार्य और अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनको धक्का मुक्की दी गई, उनके शिष्यों की चोटियाँ उखाड़ी गईं, मारा पीटा गया, उस दिन से उनके साथ हम डिजिटली जुड़े हुए थे। सोशल मीडिया पर हम उनके बातों को, उनके विचारों को, उनके साथ हो रहे अन्याय को हम जनता तक पहुंचा रहे थे। लेकिन कल तो हद हो गई। आधी रात को कुछ गुंडे जाते हैं, वहां नारे लगाते हैं, शंकराचार्य जी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है उनकी जान को खतरा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी रक्षा और सुरक्षा की बात करें। आपने पूछा कि पुलिस और सरकार कहाँ है, तो पुलिस और सरकार ही तो करवा रही है। शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है कि पुलिस के साथ सादी वर्दी में, जिस दिन उनके साथ अत्याचार हुए, वटुक संतों को मारा गया, सादी वर्दी में अराजक तत्व थे जो सरकारी समर्थन से रहे होंगे। आधी रात को सरकारी तंत्र के लोग उनको नोटिस देने जाते हैं, उनके साथ अराजक दिखते हैं, कैमरे लगे हैं वहां पे। तो सरकार तो खुद वही काम करने जा रही है। सरकार ने पहले भी किए हैं, अलग की बात है उसे दबा दिया गया धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो सरकार आधी रात को आती है, पहले कुछ और लोगों पर अत्याचार करती है, फिर शंकराचार्य के ऊपर आ जाती है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब सरकार असफल हो, सरकार गलत काम करे, पहले आवाज़ उठाएं, फिर उसके खिलाफ मैदान में आएं। लेकिन यहाँ मैदान में आने से पहले शंकराचार्य जी की सुरक्षा का सवाल है। और उस परंपरा ने कई सारे गठन भी किए हैं सुरक्षा के, कई सारे लोग हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। तो पत्र में मैंने सिर्फ पूज्य शंकराचार्य जी से अनुमति मांगी है। हमारे साथी इलाहाबाद में भी जाएंगे, शंकराचार्य जी 4 बजे बैठेंगे तो उनसे मिलेंगे, उनसे अनुमति लेंगे। अनुमति लेने के बाद हम अपने साथियों के साथ वहाँ स्वयं मौजूद रहेंगे और एक कोशिश होगी कि वहाँ पर आने जाने वालों पर नज़र रखें। जैसे पहले गांव में हम चोर की चौकीदारी करते थे, पहरा देते थे, जागते रहो, उस तरह से 50-50 की टुकड़ियों में 150 लोग हम वहाँ 8 घंटे के हिसाब से उपस्थित रहकर उनकी सुरक्षा करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है। तो खाली हाथ सुरक्षा करेंगे जाके कि कुछ असलहे भी होंगे आप लोगों के पास? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी जिन्हें अपनी माँ कहती उनकी तरह तो है नहीं कि लाठी से चाइना से लड़ने जाएं। हम धर्म संसद के राजा की रक्षा करने जा रहे हैं। जो भारतीय सनातन के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं उनकी सुरक्षा में जा रहे हैं। उनके पास शक्ति भी है और धर्म की सत्ता भी है। तो हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे ये लगे कि हम भारतीय जनता पार्टी या उनके संगठनों का अराजक हैं। लेकिन हमारे साथ कैमरे होंगे, हमारे साथ लाठी डंडे भी होंगे, जो हमारे पौराणिक काल के हथियार रहे हैं। अगर उसके बाद भी कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पल्लवित पोषित गुंडे सनातन धर्म के राजा प्रधानमंत्री को छू नहीं पाएंगे जब तक वो 50 वॉलंटियर वहाँ पर मौजूद होंगे। उन 50 वॉलंटियरों को मिटाने के बाद ही शंकराचार्य पहुँच पाएंगे, ये हम भरोसा देते हैं। तो मरने मिटने को तैयार हैं आप लोग शंकराचार्य जी की सुरक्षा के लिए? देखिए, हम लोगों ने बहुत बार ऐसा काम किया है। जब भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह पर अन्याय अत्याचार हुए थे, तब हम लोगों ने इस काम को किया है। हम लोग एक राजनीतिक संगठन के साथ साथ एक मुहिम नामक अभियान चलाते हैं।
मुहिम कभी किसी अभियान खिलाफ होती, कभी किसी अभियान के खिलाफ होती है। हम लोग अंदर खाने में उससे काम करते हैं। तो मुहिम के वॉलंटियर हैं हम लोग। कल शाम को जब बैठक किए तो उन्होंने पहले ही प्लान किया था कि इसमें कुछ आगे बढ़ा जाए, लेकिन जब रात को शंकराचार्य जी के आश्रम पे हमला हो गया और सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, सबने फैसला किया है कि मुहिम के कुल संख्या तो काफ़ी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन 150 लोग ऐसे हैं जो शंकराचार्य जी की सुरक्षा के लिए जाना चाहते हैं। तो ये तय हुआ कि हम वहाँ जाएंगे और वहाँ रहेंगे। कब जा रहे हैं आप लोग यहाँ से, कब मूव करेंगे? क्योंकि अब तो वहाँ पे माघ मेले में जो स्नान है वो लगातार खात्मे की तरफ है, ख़त्म हो जाएगा। तो कब जाएंगे आप वहाँ पे और कितने दिन उनकी सुरक्षा में लगे रहेंगे आप? देखिए, अभी वहाँ स्नान का टाइम जहाँ तक मैं समझता हूँ शिवरात्रि तक रहता है, महाशिवरात्रि तक रहता है, 15 तारीख तक रहेगा ही। हमारे साथी अभी वो पहुँचेंगे। स्वामी जी 4 बजे बैठते हैं, 4 बजे बैठेंगे तो हमारे साथी निकले हैं, वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन शाम 4 बजे महाराज से मैंने यही निवेदन पत्र में किया है कि आपकी अनुमति हमारे लिए प्रसाद के समान होगी। जैसे अनुमति प्रदान करेंगे हम लोग सीधे यहाँ से मूव कर जाएंगे। एक सवाल और है, शंकराचार्य से हट के है। आपके कांग्रेस पार्टी में एक कद्दावर नेता थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कल उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और कई उनके साथी भी त्याग पत्र दिए। आप उनका आरोप ये है कि उनको काम करने का मौका नहीं मिला। क्या ये सच है कि वहाँ कांग्रेस में काम करने का मौका नहीं दिया जाता है लोगों को? अभी मैं एक खबर खोज रहा था तो पुरानी सदन की बाइट मिली। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवलिंग तोड़े थे, शिवलिंग कचरे और कूड़े में फेंके गए थे, हमने सदन में आवाज़ उठाई थी। तब भी शंकराचार्य जी जहाँ के वहाँ पूजन अर्चना किए थे। जिनका आपने नाम लिया उसमें हमारे साथ सदन में थे। एक पार्टी से निकाले गए थे, अकेले बैठे रहते थे। मैं उस समय अपनी पार्टी में नेता था विधान परिषद दल का। तब से लेकर आज तक हम उनको सदन में बोलने का मौका देते थे। उस खबर में इनका नाम भी है। पार्टी में आने के बाद भी ये सर्वोच्च पदों पर रहे हैं। पूरी तरह से इनके पास काम था। अगर कोई आना चाहे, कहीं जाना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी। जब तक हमारे साथ रहे, सम्मान मिला। जहाँ से आए थे वहाँ तिरस्कार मिला था। मित्र रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीनियर नेता, इसलिए ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। आज मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में सरकार अराजक है। पहले अपने विरोधियों पर अत्याचार करती थी, अब उस आदमी के साथ, उस संस्था को ही रौंद रही है जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में भूमिका अदा की थी। जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा पॉलिटिकल रहता है उसको ताकत दी थी, तो उसी को रौंद रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उस भस्मासुर की तरह है जो सबको रौंद डालेगी। तो बेहतर यही होगा कि हम आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक धर्म के प्रधानमंत्री को कुचला जा रहा है, उनकी मारने की साजिश की जा रही है, वहीं तक केंद्रित रहें। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। आपने सुना दीपक सिंह जी को। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की रक्षा के लिए जाएंगे, आज उनसे परमिशन मांगी गई है। और जो कार्यकर्ता हैं, आरएसएस जो नई बनाई गई है शंकराचार्य की सुरक्षा के लिए, उसमें लाठी डंडों के साथ वहाँ पर लोग तैनात होंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।